नमस्कार। हिंदी साहित्य क्लासेज बाय रीता मैम चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर के आई हूँ अलंकार। तो हम समय को बर्बाद ना करते हुए हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे कि अलंकार किसे कहते हैं। हम सभी लोगों को पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अलंकार शब्द का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने वाला या फिर गहना। वही गहना, वही आभूषण जब एक स्त्री के शरीर पर चढ़ता है तो वह उसकी खूबसूरती को निखारता है। तो उसी प्रकार से हमारा यह जो अलंकार काव्य में है वह काव्यों की शोभा बढ़ाता है। तो आइए हम देखते हैं, इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रमुख रूप से अलंकार तो तीन प्रकार के हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और आपका है उभया अलंकार। ठीक है, लेकिन उभया अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे तो हमें सैकड़ों अलंकार पढ़ना होता है, सैकड़ों अलंकार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में मात्र दो अलंकार हैं। एक है पहला है आपका शब्द अलंकार और दूसरा है आपका यहाँ पर शब्द अलंकार और दूसरा है वह है आपका अर्थालंकार। ठीक है, तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे शब्द अलंकार पे। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? हमारा है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में इसकी परिभाषा हम समझ लें। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? तो वर्णों की आवृत्ति होती है। किसमें? अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की। वर्ण क्या होता है? क से लेकर ज्ञ तक जो हम पढ़ते हैं। जैसे हम दो तीन एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र चौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर इसके साथ ही अगर जो हम कहें, हाँ मैंने दो तीन उदाहरण लिखती हूँ मैं। देखिए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, यहाँ पो वर्ण की आवृत्ति। किसकी आवृत्ति हो रही है? पो वर्ण की आवृत्ति। पोथी प, पढ़ी प, फिर भयानको, यानी कि यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर दूसरा उदाहरण हमने यहाँ पर दिया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, अर्थात तो वर्ण की आवृत्ति इसमें हो रही है। तो क्या है? वर्ण है। पो क्या है? वर्ण है। फिर एक बहुत ही फेमस और आप बहुत ही सरल उदाहरण मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है कि रघुपति राघव राजा राम, यानी यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तो रौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है? रौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हमारे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आता है क्या कि हमें पंक्तियां दे दी जाती हैं और उस पंक्तियों को पढ़ करके उसमें से हमें अलंकार को पहचानना होता है और पहचान करके हमें उसका सही आंसर देना होता है। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ होगा? जहां पर वर्णों की आवृत्ति होगी। वर्ण क्या है? क से लेकर ज्ञ तक जो भी हमारे वर्ण जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर तीन उदाहरण मैं प्रस्तुत की, एक दो और मैं बोल दे रही हूँ। जैसे आप याद रखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है ना? कटि कंकिन की धुन की मधुराई, को वर्ण की आवृत्ति, तो वर्ण की आवृत्ति, पो वर्ण की आवृत्ति और रो वर्ण की आवृत्ति। मैं यहाँ आपको परिभाषा नहीं याद करवा रही हूँ, मैं आपको पहचान करवा रही हूँ कि अगर जो इस तरह की पंक्तियां आए तो हमें कैसे पहचानेंगे। हमें यही पढ़ना है एग्जाम में। आगे मैं बढ़ती हूँ दूसरे अलंकार पे, यमक अलंकार। बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार ये भी है और इसका इसमें भी, अब इसमें
इसमें तो वर्णों की आवृत्ति हो गई, लेकिन इसमें किसकी आवृत्ति होती है यमक अलंकार में? तो यमक अलंकार में हम देखते हैं शब्दों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? शब्दों का। तो वर्ण और शब्द में अंतर है। वर्ण में आपको बताइए क से लेकर ज्ञ तक वर्ण है और शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो यह शब्द यानी कि एक शब्द आएगा और बहुत ही प्रसिद्ध इसका उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकार वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए, यानी कि कनक। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ कुछ सिंपल उदाहरण प्रस्तुत की हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटा और फिर यहाँ पर घटा, 2 बार घटा शब्द आया है। काली घटा, वो घटा कौन सा है? काली घटा, घटा का मतलब बादल, यानी कि बादल काली घटा का घमंड घटा, और जब वो बरस गया तो यानी कि आगे का लाइन है नव तारे, यानी कि जब नभ में तारे निकल गए तो वह जो बादल है काले घटा जिसको घमंड था, उसकी घटा घमंड जो है वो क्या हो गया? घट गया। तो एक घटा का मतलब है काले बादल और दूसरे घटा शब्द का अर्थ है कम होना। तो समझ में आया? यहाँ पर शब्द यमक अलंकार में किसकी आवृत्ति? शब्दों की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति? वर्णों की आवृत्ति। ठीक है। तो यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, 2 बार घटा शब्द का प्रयोग किया गया है और दोनों घटा शब्द का अर्थ जो है वो अलग अलग है। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर देती हूँ कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ महाराणा प्रताप की पत्नी के लिए पंक्तियां लिखी गई हैं कि जो 3 बेर, यहाँ बेर शब्द का अर्थ है समय। जो 3 समय खाती थी, 3 बार खाती थी, वह 3 बेर, यहाँ बेर शब्द का अर्थ है एक प्रकार का फल है। यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पर वही शब्द हैं लेकिन शब्दों का अर्थ जो है वो बदल गया है और बदलने की वजह से इस पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। अब एक बेर यानी कि समय से और दूसरा बेर आजकल ये जो फल है बेर, वो 3 फल खा करके, बेर रूपी फल खा करके वो अपने भूख को तृप्त कर रही है। ठीक है ना। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी के समान। तो दूसरा उदाहरण है तू मोहन के उर्वशी, उर मतलब होता है हृदय, हृदय, और वशी मतलब वशना, कि तुम मोहन के हृदय वशी, तुम मोहन के हृदय में, यहाँ उर्वशी शब्द का अर्थ है हृदय में बसना, और यहाँ पर उर्वशी शब्द का अर्थ है कि उर्वशी यानी कि देव कन्या के समान, यानी कि अप्सरा के समान हो। ठीक। तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति। अब तीसरा अलंकार जो आता है हमारा शब्द अलंकार में, वह क्या है? तो श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार को हम देखते हैं, यहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ लगे होते हैं। इसको ऐसा भी बोला जाता है कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, कहते हैं यहाँ पर, ये रहीम की पंक्तियां हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब पानी गए न उबरे यानी कि बिना पानी में गए मोती नहीं उबर, नहीं चमक आ सकती है मोती में, और मनुष्य का पानी चला जाए यानी मनुष्य का इज्जत चला जाए तो फिर वो वापस नहीं आता। और चून यानी कि चूना है, बिना पानी की उसकी सफेदी निखर के नहीं आती। ठीक है। यानी कि बिना पानी का ये तीनों क्या है? बेकार है। और सुवरण को खोजत चरण धरत चिंता कर, पूरी पंक्ति में पढ़ देती हूँ। चरण धरत चिंता करत चरण धरत चिंता करत सुवरण को खोजत फिर कभी व्याभिचारी चोर, सुवरण को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। कहते हैं कि चरण धरत चिंता करत,
चितवह चहुओर। जब एक चोर किसी घर में पैर रखता है तो चारों तरफ देखता है और उसको चाहिए क्या? चरण धरत चिंता करत, चरण धरते ही उस घर में वो चिंता करता है और उसको चाहिए क्या? सुवर्ण यानी कि सोना चाहिए। और कवि को क्या चाहिए? कवि का सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण चाहिए। और व्याभिचारी उसे सुंदर वर्ण की स्त्री चाहिए। और चोर को सोना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर सुवर्ण, सुवर्ण का 3 अर्थ लग रहा है, यानी कि इस सुवर्ण शब्द में 3 अर्थ लगे हुए हैं। कवि को सुंदर वर्ण चाहिए, सुंदर शब्द चाहिए, और व्याभिचारी को सुंदर वर्ण वाली स्त्री चाहिए, और तीसरा जो है चोर, उसको क्या चाहिए? तो उसको चाहिए सोना। ठीक है ना? तो एक शब्द में सुवर्ण में 3 अर्थ लगे हुए हैं। और ऊपर का जो आपका उदाहरण है कि मोती मानुष चून, यानी पानी गए न उभरे। मोती बिना पानी में गए चमक नहीं सकता, चूना बिना पानी में गए सफेदी नहीं मिलती, और मनुष्य का पानी चला जाए तो फिर उसकी इज्जत नहीं मिलती। ठीक है।